अपने इसमें जब तुम्हारे घर में समस्या है, तुम्हारे मन में समस्या है, तो तुम्हारी समस्या तुमको ही पता है। बहुत सी समस्याएं दूसरों को बताते नहीं लोग, अपने मन में समस्या रहती है, तो वो मन की समस्या जो है अपने को ही मालूम रहता है। इसलिए उस समस्या का कारण अपने पता लगाना है और उस कारण का हमें निराकरण करना है। हर कोई कर सकता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको चिंतन करना है। चिंतन किस पे करना है? दो चीजों पे चिंतन करना है। समस्या तो आपको पता ही रहती है, समस्या ये मेरे घर में है, बच्चे की समस्या है, आर्थिक समस्या है, परिवार की समस्या है। हर एक का समस्या हर एक को पता रहता समस्या, लेकिन उसके कारणों का पता नहीं रहता। तो थोड़ा चिंतन करने के बाद हमें कारणों का पता तो लग ही जाता है। थोड़ा सा चिंतन करो, थोड़े से पूछताछ करो, थोड़े से इन्वेस्टिगेशन करो, तहकीकात करो, तहकीकात खोज करो, तो आपको कारणों का पता चल ही जाता है। और कारणों का पता चलने के बाद उसको कैसा निराकरण करना है, फिर आप उसके ऊपर चिंतन करो। अगर आपको नहीं समझता तो जो तज्ञ लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, जैसे बीमारी हो गई तो हमको नहीं समझ रहा कि ये कारण क्या है, किसी को समझता है कारण क्या है, तो फिर वो डॉक्टर की तरफ जाता है और बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे को हो रहा है, इस कारण से मेरी तबीयत खराब है। कारण स्वयं पेशेंट कभी कभी बता देता कि इस कारण से मेरी तबीयत खराब है, तो डॉक्टर उसका निराकरण करता है, यानी उसको दवा देता है। जो कारण है, कारण को निराकरण करता है। जो कारण है उसको क्रॉस करके निराकरण करता है, यानी कारणों को निरस्त करता है, कारणों को निरस्त करता है, यानी निराकरण कर देता है। तो इस तरह से जो उनको ज्ञान प्राप्त हो गई, ज्ञान प्राप्त होने के बाद में उनको सब पता चला, तो उनके जो फिर अनुयायी मिले, फिर अनुयायी ने पूछा कि आपको जो धम्म का ज्ञान मिला, आपने धम्म को संशोधित किया, तो लोग बोले कि धम्म का क्या है, किस तरह से धम्म का अवधारणा है, किस तरह के धम्म के पहलू है, इसके बारे में बताओ। तो फिर सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने धम्म के आधार तत्व बताए। धम्म के दो आधार तत्व है, इसका मतलब है जो धम्म का बेस है, फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन अगर आपको पता चला कि धम्म का मुख्य बेस क्या है, तो इस तरह से उन्होंने धम्म के फाउंडेशन के बारे में बताया। तो पहला जो है, पहला आधार तत्व जो है, पहला जो आधार तत्व है, आधार तत्व में पहला जो विषय है, पहला विषय है आत्मा और परमात्मा से कुछ लेन देन नहीं। बराबर है। आज के क्लास में आपका सभी का स्वागत है। पूज्य भदंत धम्मसारथी जी, इनके मार्गदर्शन में यहाँ पे ये सेमिनार में हर संडे बुद्धायनिज धम्म के बारे में क्लास होता है और एक सटीक तरीके से उसमें अंदर जड़ में जाके जो आकलन आता है और उसको उजागर करते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। कुछ मान्यवर, कुछ हमारे उपासक उपासिका नए हैं, तो उनको प्रतिक्रिया देने में थोड़ा सा, समझने में भी थोड़ा सा नहीं आया होगा, लेकिन बहुत इजी तरीका है। मैं ज्ञान प्राप्ति के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है वो भी सब्जेक्ट है, उसमें प्रतिक्रिया अगर देंगे तो वो भी आपको इजी लगेगा। वो प्रकरण भी इतना सटीक है कि हम अगर समझेंगे तो हमारे बच्चे को समझाएंगे, और हर आदमी, हर इंसान उसको अगर समझ लिया तो उसको बहुत इजी होगा।
तथागत ने जो ज्ञान प्राप्त किया तो अंदर की जो मन है आपका, चित्त है, वो कैसा जागृत होके ज्ञान प्राप्ति हुई, वो बहुत तरीके से अपन उसमें चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन आत्मा और परमात्मा से कोई लेन देन नहीं, धम्म के आधार तत्व का पहला आधार तत्व। तो पहला आधार तत्व आत्मा और परमात्मा से कोई लेन देन नहीं, ये अलौकिक बातें हैं जो भंते जी ने बताया है, जो अलौकिक बातें हैं, जो चलती है, जो विज्ञान में प्रूव नहीं होती, जो झूठ है, जो किसी को फंसाने में करने में महाराज बोआबाजी जो चलती है, देव है ऊपर में है, आप आराधना करो, आप बैठो, आप तपस्या करो, जो ये बताया है बातें, जो वो बातें कहीं पे भी उजागर नहीं होती, वो सत्य नहीं है। अपन भी अगर देखेंगे तो सत्य नहीं है। इसीलिए बाबा साहब ने भी, तथागत ने भी देव ये कल्पना जो है वो हटा दी है, मन से हटा दी है। कोई देव नहीं है, ऐसी कोई ताकत नहीं है दुनिया में कि जो हमको आके मिल सके, कुछ दे सके। हमको ही उसको डेवलप करके आगे बढ़ाना है, हर इंसान कर सकता है, ये उसका मतलब है। तो आत्मा और परमात्मा जो बातें बताई है, जो अपने धर्म में उसको पहला स्थान दिया है, धर्म में स्थान दिया है, हर धर्म में, लेकिन बुद्ध धर्म में वो स्थान नहीं है। आत्मा और परमात्मा को कोई लेन देन नहीं, हमें कोई ताल्लुकात नहीं है। हमें जो कुछ ताल्लुकात है, हमें हमारे में, चित्त में है, हमारे मन में है। हम मन को एकाग्र करके उसको डेवलप कर सकते हैं। सच क्या है वो ढूंढ सकते हैं। तो हमको स्टडी करना पड़ेगा, हमको उसको समझना पड़ेगा, और समझ के फिर समझाना पड़ेगा। तो हम ये समझने की बात है, तो ये बात है कि अलौकिक बातें को सहारा नहीं है, बस इतना ही। चमत्कारिक अलौकिक बातें, चमत्कारिक बातें, सूर्य है, कोई ग्रह है, शनि है, नहीं तो बताया है, भंते जी नहीं बताया है अभी कि आप पूजा करो, आपको शनि लगा हुआ है, आपको पूजा करनी पड़ेगी, आपको हवन करना पड़ेगा, होम हवन करना पड़ेगा। उससे हमको धम्म में कोई स्थान नहीं, उस बातों को कोई स्थान नहीं। ये झूठी बातें है, और वो विज्ञान के आधार पे प्रूव नहीं होती है। आप कितना भी उसको ढूंढ के देखो, आप भी खुद ये देखो, विज्ञान भी उसको नकारता है। फिर जो हम बोलते हैं कि ये धम्म जो है, धम्म ये बुद्ध का धम्म ये विज्ञानिष्ठ है, जब धम्म ये विज्ञानिष्ठ है, तो ये बातों को, ऐसे चमत्कारिक बातों को कोई सहारा नहीं है, उसका कोई स्थान नहीं है। बुद्धायनिक धम्म में वो प्रकरण में बताया है वो। तो ये बातें जो है हमको समझनी पड़ेगी। मनुष्य ने अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए करता तो वही, लेकिन नाम लेता ईश्वर का। सब कुछ वही करता है, लेकिन ईश्वर का नाम लेके अपने को शोषण करता है। तो बाबा साहब ने लिखा है बुद्धायन धम्मा ग्रंथ में कि पहले के जमाने में लोग, नैसर्गिक घटनाएं होती थी, बिजली चमकना, बारिश आना, गांव बह के जाना बारिश से, लोग मरना, ठंडी से मरना, धूप के वजह से मरना, लोगों के फसल निकल पूरे बह के जाना है, या फिर बारिश नहीं आए तो फिर फसल नहीं होते, फसल नहीं हुई तो फिर लोग भूखे मरते हैं। क्योंकि उस समय कुछ ये नहीं था, फसल जितनी भी निकलती फसल के ऊपर वो उनका जीवन व्यतीत करते थे, दूसरा उनके पास कोई सोर्स नहीं था। इसलिए वो क्या है कि अब उनको पता नहीं, वो जादू समझते थे, चमत्कारिक समझते थे। तो उसके लिए फिर कुछ लोग आगे आए, विद्वान लोग, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये चमत्कारिक बातें नहीं, एक शक्ति है, विशेष शक्ति है, जिसको सुपर पावर कहते हैं, पावर ऑफ सुपरस्टिशन, सुपर पावर कहते हैं। कुछ तो भी ऐसा सुपर पावर रहता है। आज भी हमारे लोग आज भी बताते हैं, अरे ये बाबा में बहुत सुपर पावर है, बाबा में बहुत चमत्कारिक शक्ति है, ये बाबा कुछ भी कर सकता है। ऐसे आज भी भारत में बताया जाता है। तो उस समय तो लोग अज्ञानी थे, लोगों को समझता नहीं था, तो उन्होंने बताया कि ये शक्ति है, नैसर्गिक शक्ति है, एक नैसर्गिक शक्ति नहीं, एक निसर्ग से भी ज्यादा बड़ी शक्ति है, विशेष शक्ति है, जिसको प्यारा नेचुरल बोलते हैं, प्यारा ह्यूमन बोलते हैं, सुपर ह्यूमन बोलते हैं। ऐसी मनुष्य और निसर्ग के
बाहर ऐसी एक शक्ति है, फिर वो शक्ति के नाम से लोगों को डराने लगे। फिर शक्ति को कैसे, ये तो इंसान के लिए खतरा है, इंसान को बहुत उसको दुख पहुंचाती है। तो उन्होंने फिर कि हम ऐसा कर्मकांड करेंगे पूजा के माध्यम से, हम इसको, ये जो शक्ति है उसको प्रसन्न करेंगे, शक्ति को प्रसन्न करेंगे। यानी जो शक्ति अगर प्रसन्न होगी तो बारिश आएगी, फिर अच्छी फसल आ जाएगी। कोई बीमार होता, अगर ये शक्ति प्रसन्न होगी तो बीमारी दुरुस्त हो जाएंगी। इस तरह की बातें बता करके फिर ये शक्ति, बहुत क्रोध होती है, क्रोधित शक्ति अगर हो गई आपके ऊपर, उसने शक्ति ने क्रोध हुआ आपके ऊपर, तो आपको कुछ न कुछ हानि पहुंचाएंगी ये शक्ति। क्रोधित शक्ति और प्रसन्न होने वाली शक्ति, दो शक्ति का उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। और फिर उन्होंने जो क्रोधित शक्ति रहती है उसको शांत करने के लिए भी पूजा, और शक्ति को प्रसन्न करने के लिए भी पूजा। इस तरह से उन्होंने कर्मकांड को तैयार किया। और कर्मकांड को तैयार करके, किस लिए कर्मकांड को तैयार किया, ये पुजारी पुरोहित इसलिए सब निर्माण हो गए क्योंकि उनको पुरोहित ने निर्माण किया, अपने आप निर्माण नहीं हुआ। ये ईश्वर अपने आप निर्माण नहीं हुआ, इसको निर्माण करने वाला कोई है, तो पुरोहित पुजारी ने निर्माण किया और ईश्वर के नाम से लोगों को डराया। ईश्वर के नाम से क्यों डराए? ईश्वर में ताकत रहती है, बहुत ताकत रहती है, कर्ता कर्वेता सब ईश्वर ही है, ईश्वर के वजह से सब कुछ होता है। तो ईश्वर के नाम से डरा करके फिर अपने लोगों का शोषण करने का उनका जो ये था, काम था, इसलिए उन्होंने ईश्वर को निर्माण किया। बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि मैं किसी को भी ईश्वर नहीं मानूंगा, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, गौरी गणपति हो, कोई भी हो, मैं किसी को ईश्वर नहीं मानूंगा। चाहे बुद्ध के बारे में भी कोई बोलते होंगे, ईश्वर, बुद्ध में इतनी ताकत रहती है, इतने बुद्ध में ये ताकत रहती है, बाबा साहब आम्बेडकर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं हर एक इंसान में ताकत होती है, इंसानियत की ताकत होती है, लेकिन किसी में, बुद्ध में ऐसे अलौकिक चमत्कारिक शक्ति नहीं थी। दिया उन्होंने, जैसे 22 प्रतिज्ञा दिए, तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं ईश्वर नहीं मानूंगा, उनकी उपासना नहीं करूंगा, ये बताया। तो उन्होंने ये बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये होंगे नहीं होंगे, और कौन होंगे कैसे होंगे किसी को पता नहीं, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो होंगे भी, लेकिन वो ईश्वर परमेश्वर नहीं है। इंसान हुए होंगे, कुछ भी हुए होंगे, लेकिन ये ईश्वर परमेश्वर नहीं। तो ये ईश्वर के नाम से जो लोगों को ठगाया जाता है, लोगों को फंसाया जाता है, आज हमें बुद्ध धर्म में भी आज बाबा आ रहे, बुआ आ रहे, ईश्वर ला रहे, लोगों को ठगा रहे। मैं वहां बाबा की तरफ गई थी तो मेरी तबीयत ठीक हो गई, इतनी बाबा में ताकत है। इसकी रक्षा लेके आई, राख लेके आई, मैंने राख खाया तो मेरी बीमारी दुरुस्त हो गई। मैं वहां गई थी, वहां का पानी ये है, पानी से मैं नहाया, मेरी तबीयत ठीक हो गई। इस प्रकार की जो बातें बताई जाती है, वो बातें, ये सब शोषण करने के रास्ते हैं, हमें शोषण करने के, हमको ठगाने के रास्ते हैं। इसलिए ये जो पहला आधार तत्व में पहला विषय दिया है, आत्मा और परमात्मा। जैसे दूसरा, ईश्वर के बाद में उन्होंने आत्मा का निर्माण किया। शरीर में आत्मा होती है, शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। फिर एक शरीर से आत्मा दूसरे शरीर में जाती है तो उसके शरीर का जन्म होता है, नया जन्म होता है। इस तरह से बातें करके आत्मा का अस्तित्व उन्होंने निर्माण किया।
लेकिन एक्चुअली आज तक किसी ने आत्मा को देखा नहीं। बहुत प्रयोग पूरे दुनिया में प्रयोग हुए हैं। अभी इतने बड़े साइंटिस्ट है, लोग चांद पे गए, मंगल पे गए। अब अगर आत्मा अगर जमीन पे रहता है, पृथ्वी में रहता है, यहाँ से वहां जाता, अगर सही में आत्मा होता तो कोई ना कोई पकड़ लेते थे। इतनी बड़ी बड़ी दूरबीन है, अब कितने तो भी लाखों जो माइल का एरिया में हम देख सकते, इतनी बड़ी दूरबीन है, तो तुम आत्मा को नहीं देख सकते। लेकिन साइंस के आधार पर, विज्ञान के आधार पर अभी तक किसी ने आत्मा का शोध नहीं लगाया। लेकिन उन्होंने अपने पुराण में अपने ये लगाया कि आत्मा होता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। ये इसलिए बनाया है कि एक शोषण करने की प्रक्रिया है, और तुम्हारे आत्मा को मैं शांत करता हूँ, फिर तुमको आत्मा जो फल देने वाला है वो फल नहीं मिलेगा। ऐसी चमत्कारिक बातें बता करके शोषण करने का एकमेव साधन है। इसलिए हमें इससे जागरूक रहना है, इससे हम सतर्क रहना है, ताकि हमारा कोई चमत्कारिक बातें बता करके हमको कोई शोषण न करे हमारा। आज बुद्ध धर्म में भी बहुत से लोग शोषण करते हैं, ये चमत्कारिक बातें बता करके शोषण करते हैं। तो ये हमें धीरे धीरे ये सारी बातें बुद्ध धर्म में आ रही है, पहले नहीं थी। अभी लोगों का स्वार्थ इतना बढ़ गया, और हमारे लोगों में अंधश्रद्धा देश से बढ़ते जा रहे दिन ब दिन। हमारे लोग भी बाबा की तरफ जा रहे, इधर जा रहे, ये हमारा है, ये सब कर रहे। तो ये इसके वजह से जितना तुम उनके तरफ आकर्षित हो जाओगे, उतना ही तुमको बाबा चमत्कारिक बातें बताएंगे। तुमने किसी बात को नहीं माना तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बताने वाला है, कोई ठगाने वाला नहीं है। तुम मानते हैं, कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में डर है, इसलिए तुम इस चीज को मानते हो। तो इसलिए ये पहला जो आधार तत्व का जो पहला ही विषय है, आत्मा और परमात्मा से कुछ लेन देन नहीं। किसी ने चमत्कारिक बातें बताया, किसी ने कुछ बताया, तो सीधा आप बोल दो कि हमको कुछ उससे लेने देने नहीं। किसी में चमत्कारिक ताकत है, किसी में ये है, तो हमें बोल देना चाहिए कि इससे हमको क्या लेन देन है। होंगी किसी में ताकत, नहीं होंगी, उससे हमको क्या करना है। हमको जो कुछ करना है अपने मेहनत से करना है, अपने ताकत से, मनुष्य के ताकत से जो कुछ करना है वो करना है। तुम फालतू के झमेले में फंस गए तो तुम्हारा फिर शोषण करने वाले हैं। अभी समझ। नमो बुद्धाय, जय भीम। धम्म के आधार के तत्व विषय आहे आत्मा आणि परमात्मा से कोई लेन देन नहीं है। पोटी पुरोहित लोकांना स्वतःमध्ये कशी भीती निर्माण करून आत्मा ही संकल्पना तयार करून अंधश्रद्धेकडे वळवलं, पूजापाठ ह्या सगळ्या गोष्टी करून त्यांना त्या गोष्टीमध्ये गुरफडून ठेवलं, आणि आत्मा ही गोष्ट असते आणि भीतीपोटी लोकांनी त्या गोष्टीवर विश्वास ठेवून त्या कर्मकांडामध्ये ते अडकले। अलौकिक शक्ती असते, चमत्कार असते, ह्या सगळ्या गोष्टी नसतात, हे आपल्या बुद्ध धर्मामध्ये सांगितलेले आहे। अलौकिक गोष्टी ज्या आहेत त्या घडत नसतात, पण ते एक भीतीपोटी ते लोकांवर ते बिंबवल्या जाते मनावर की परमात्मा असतो, तुम्हाला त्याची भीती असायला पाहिजे, त्या कारणामुळे तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी कराव्या लागतील, आणि लोक त्या गोष्टी करत जातात। पण आपला बुद्ध धर्म हा विज्ञानवादी धर्म आहे, याच्यामध्ये या अलौकिक गोष्टीला काही थारा नाही आहे, आणि त्या गोष्टी आपण मानल्या नाही पाहिजे। बस हाच आपला आत्मा आणि परमात्माचा स्पष्टीकरण आहे। जय भीम। सर्वांना नमो बुद्धाय, जय भीम। आजचा आपला विषय आहे धम्म के आधार तत्व। त्यातला पहिला विषय आहे आत्मा और परमात्मा से कोई लेन देन नहीं। आपला बुद्ध धम्म जो धम्म आहे हा विज्ञानवादी आहे, आणि हे पटवून देण्यासाठी जो पहिला विषय घेण्यात आला आहे त्याच्यात सांगण्यात आला आहे
आत्मा और परमात्मा से कोई लेन देन नहीं. हे लोकांना समजलं पाहिजे. कारण की जे लोक आहेत सध्या त्यांच्या मनावर ह्या गोष्टी बिंबवण्यात आल्या आहेत. आत्मा आहे, परमात्मा आहे, त्यांची भीती दाखवण्यात येत आहे आणि त्यांना अंधविश्वासाकडे नेण्यात येतं. म्हणजे आत्म्याची भीती दाखवतात. ज्या समस्या त्यांच्या जीवनात घडत आहेत त्या या घटनेमुळे होत आहेत. त्याच्यावर उपाय म्हणजे ईश्वर आहे. ईश्वर मानलं पाहिजे असं बिंबवलं जात आहे. पण खरं पाहता आत्मा परमात्मा हे नाहीच आहे. आत्मा आणि परमात्मा नाही आहे आणि त्याची भीती बाळगली नाही पाहिजे. आपल्या धम्माचा मुख्य केंद्रबिंदू जो आहे तो मन आहे. त्या मनावर चिंतन करायचं आहे. ज्या काही समस्या आहेत त्याच्यावर चिंतन केलं तर आपल्याला त्याची कारणं कळतील. कारणं कळले तर आपण त्याचे निवारण शोधू शकतो. निवारण कळतील तर निवारणावर जर आपण एकाग्र चित्ताने जर त्याचा विचार केला तर त्या जे निवारण जे मिळालं आहे ते शुद्ध मनाने आपण ते विचार करू आणि त्याचा उपाय शोधून काढू. त्याचा हल निघेल. धन्यवाद.